हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम एससीबी का है, आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने दो प्रॉब्लम बोर्ड पर एक साथ ही लिख दिया है। पहला प्रॉब्लम है ए चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 above द सेंटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। ये एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है जिसका साइड a है और इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर से a/2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज q रखा हुआ है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। इस स्क्वायर सरफेस से इस q चार्ज के कारण कितना फ्लक्स पार करेगा। व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर ड्यू टू द चार्ज q प्लेस्ड एट डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम कल्पना करें कि यह 6 स्क्वायर से घिरा हुआ हो तब तो यह क्यूब होगा और इस क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज होगा। देखें, सपोज कीजिए कि यह घिरा हुआ है या एक हमने स्क्वायर बना दिया है। निश्चित रूप से यह क्यू सेंटर में है किसी क्यूब के। आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस क्यूब के अंदर में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, यानी इस क्यूब के द्वारा क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। तो टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा इस क्यू से? Q/ε0। तो Q/ε0 फ्लक्स गुजर रहा है, प्रत्येक साइड बराबर है और सेंटर में Q है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पार कर रहा है Q/ε0 6 सरफेस से, तो एक सरफेस से कितना पार करेगा? एक सरफेस से टोटल फ्लक्स पार करेगा Q/6ε0, छठा पार्ट, क्योंकि 6 साइड से बना हुआ यह क्लोज सरफेस है। तो एक पार्ट से गुजरेगा Q/6ε0 और हम यही कर रहे हैं। तो केवल इससे गुजरने वाला फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q/6ε0 एंड दिस विल बी योर आंसर। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आर्गुमेंट से इसको समझा जा सकता है। फिर से समझिए कि यह एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड a है। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज q रखा हुआ है। इस q चार्ज के कारण इससे होकर हमको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी क्यूब की कल्पना करते हैं जिसका साइड a है। निश्चित रूप से चार्ज q इस क्यूब के सेंटर पर लाई करेगा। अब इस कोई क्यूब के अंदर अगर एक चार्ज q है तो टोटल सरफेस से होकर अर्थात पूरे क्यूब से होकर पार करने वाले फ्लक्स होंगे Q/ε0। और 6 सरफेस चुकी है तो 6 सरफेस से पार किया Q/ε0, तो किसी एक सरफेस से कितना पार करेगा फ्लक्स? Q/6ε0। इसलिए हमने लिखा दिस इज Q/6ε0। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन यह भी है, इसे आप खुद से कर सकते हैं कि एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है। इस हेमिस्फेयर के सेंटर पर कोई चार्ज Q रखा गया है और क्वेश्चन पूछता है कि गॉस लॉ और अपने आर्गुमेंट के आधार पर बताइए कि इस Q चार्ज के कारण इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पार करेगा। तो यह अगर हम ऐसा करें कि यदि एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी स्फीयर की हम कल्पना करें, एक इमेजिनरी स्फीयर यह बन गया। इस स्फीयर के सेंटर पर Q है, तो टोटल स्फीयर से होकर कितना फ्लक्स पार करेगा? Q/ε0 पार करेगा। तो आधे पार्ट से कितना पार करेगा?
Q/2ε0 पार करेगा, आधा हो जाएगा फ्लक्स। तो इसका हम फ्लक्स निकालेंगे, फाई बराबर कितना होगा इससे, Q/2ε0। ओके, और आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन हम आगे करते हैं। हियर इज योर प्रॉब्लम। A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho। यह एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है। इसमें पूरे में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस में। ऐसा कोई पॉइंट P है x डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस के से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P दिया हुआ है। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मेथड वही अप्लाई करेंगे। क्या मेथड अप्लाई करेंगे कि P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। इस पॉइंट P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। लीजिए, मैं खींच रहा हूं एक गॉसियन सरफेस। दिस इज ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P। ऑब्वियसली दिस इज सिमेट्रिकल to this axis और this is symmetrical to the cylindrical volume। यह सिमेट्रिकल है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हर जगह एक ही जैसा, एक ही दूरी पर, समान दूरी पर, एक्सिस से समान दूरी पर है, या इसके किसी भी सरफेस से समान दूरी पर है। तो ऐसा कोई हम सिलिंड्रिकल वॉल्यूम लिए, गॉसियन ऐसा हम एक गॉसियन सरफेस लिए जो P से होकर पार कर रहा है, और इस गॉसियन सरफेस के पॉइंट P पर एक हम एलिमेंटल सरफेस लिए। इस एलिमेंटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E, और इसका सरफेस एरिया है ds। E और ds पॉइंट P से होकर, इस सरफेस से होकर गुजर रहा है। तो पॉइंट P से होते हुए पर जो एलिमेंटल सरफेस लिए हैं, उस एलिमेंटल सरफेस से होकर कितना फ्लक्स पार करेगा, E.ds फ्लक्स पार करेगा। तो अगर E.ds फ्लक्स पार करेगा तो पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पार करेगा? तो हम लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस passing through P as shown in figure। Take an elemental surface ds through which electric field is E। तो हम E.ds का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वही फ्लक्स होगा। तो E.ds का इंटीग्रेशन ही फ्लक्स होगा, और यह बराबर कितने के होना चाहिए? Q inside by epsilon naught। Q inside by epsilon naught। अब जरा बताइए कि Q inside कितना होना चाहिए? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहां चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, इसलिए चार्ज डेंसिटी का यहां मतलब क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है कितना यह मालूम है।
तो यह दूरी x है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यह लेंथ यदि L हो, यह लेंथ यदि L हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल में रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है यह मालूम हो जाएगा। तो हम देखें ई डीएस को हम लिख सकते हैं ई, और डीएस, डीएस का वैल्यू निकालें तो डीएस का वैल्यू क्या होगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई एक्स इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, और एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे ई इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल, यह ई डॉट डीएस का वैल्यू हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। और क्यू इनसाइड क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, यह तो वॉल्यूम हो गया है इसका, इसके वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम के यानी चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू इनसाइड यह हुआ, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कैंसिल होगा, एल विल बी कैंसिल्ड, 1x विल बी कैंसिल्ड, पाई विल बी कैंसिल्ड, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू रो x बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट। तो देखिए यहां पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, बच गया 2 चलाया नीचे, रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू हुआ। एक चीज और देखना है, क्वेश्चन में तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन यदि पूछे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, अगर हम इसको y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, x एक्सिस पर यदि हम x एक्सिस पर डिस्टेंस रखें r, जरा सा देखें इसको, E इधर है और हमने इधर लिया r लिया इधर, तो कैसा होगा, तो निश्चित रूप से यहां से जैसे जैसे E इज इन प्रोपोर्शनल टू x होगा, या E इज प्रोपोर्शनल टू x होगा, यहां r इज इक्वल टू x है। और जब बाहर जाएंगे तो याद कीजिए हमने निकाला था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर के कारण, यह वायर के जैसा सिमेट्रिकल ही तो है, तो इसके लिए भी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बाहर के लिए अगर निकालेंगे तो आपके क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि आपकी समझदारी बढ़े। तो हम देखें इसको, इसका ग्राफ कैसा आएगा, यह इंफिनिटी पर जाकर मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा, ये हम r के लिए, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। r इज इक्वल टू एक्स के लिए यह r इज इक्वल टू एक्स तक यह स्ट्रेट लाइन जाएगा, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, यह है E इज प्रोपोर्शनल टू x। ओके, थैंक यू। इस ग्राफ अभी जो खींचे हैं फिर दोबारा ग्राफ खींच दिए हैं, इस बात को समझिएगा कि पॉइंट P की दूरी है x, इसलिए पॉइंट P की दूरी केवल x है, इसलिए हमने ग्राफ में E जो प्रोपोर्शनल टू x लिखे हैं, यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू r लिखे, इसलिए कि हम ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं E वर्सेस r। क्वेश्चन में यदि हुआ नहीं है, मैंने एडिशनल यह ग्राफ बनाया है, E इज प्रोपोर्शनल E r के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, जहां r कोई भी पॉइंट हो सकता है, इनसाइड द सिलेंडर हो सकता है, आउटसाइड द सिलेंडर हो सकता है, सरफेस एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर होता है, हो सकता है।
हमने मान लिया है कि कैपिटल आर रेडियस है सिलेंडर का, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक तो यह स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वहां हम लिखे थे E इज इक्वल टू रो एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हुआ, मतलब यानी यह एक्स वैरी कर रहा है। एक्स कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से लेकर आर तक हम देख रहे हैं कि यह कैपिटल आर तक यह एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसके बाद यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। ये क्वेश्चन है एससीबी का प्रॉब्लम नंबर 23। यहां दो प्लेट दिया हुआ है, एक्स और वाई, ये दोनों पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। एक पर चार्ज क्यू है, दूसरा न्यूट्रल है। अब ये पूछ रहा है क्या कि फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स। प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर दिया हुआ है कि प्रत्येक साइड का एरिया ए है, सरफेस एरिया ए है। तो पहला निकालना है कि एक्स के इनर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। दोनों प्लेट के लेफ्ट में कोई पॉइंट हम पी लें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। प्लेट के बीच में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा। और अंतिम है कि अगर राइट में वह कोई पॉइंट पी लेते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यह क्वेश्चन है। तो पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। बताइए, वाई पर कोई चार्ज नहीं है, माने 0 चार्ज है, तो बता सकते हैं कि इसके बाहरी सरफेस पर कितना चार्ज होगा, Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। मैंने बताया था, याद कीजिए 3 प्लेट दिया हुआ था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 किए थे। अगर मान लीजिए कि 4 प्लेट है, 5 प्लेट है, 10 प्लेट है, कितना भी प्लेट हो सभी को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो यहां तो 2 ही है, Q प्लस 0 बाई 2, तो यहां क्या हो जाएगा, Q बाई 2 चार्ज आ जाएगा। इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर प्लस Q बाई 2 चार्ज आया तो निश्चित रूप से अंदर वाले सरफेस पर माइनस Q बाई 2 चार्ज होगा, और इसलिए इस पर हो जाएगा प्लस Q बाई 2, इस पर भी हो जाएगा प्लस Q बाई 2। क्यों? क्योंकि Q बाई 2 इस पर आमने सामने के फेस पर सेम चार्ज मैग्नीट्यूड का होता है या उल्टा नेचर का होता है। तो माइनस Q बाई 2 इस पर है तो प्लस Q बाई 2 इस पर होगा। और टोटल चार्ज Q है तो बाहरी सरफेस पर कितना चार्ज होगा, Q माइनस Q बाई 2, दैट इज Q बाई 2। ये तो आप समझ गए। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन है ए। ए के लिए क्या कीजिएगा, अंदर वाले सरफेस पर उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है, Q बाई 2 है। चार्ज है Q बाई 2 बाई ए, दिस इज Q बाई 2a, दिस इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट में अगर चार्ज है तो कितना फील्ड होगा। चलिए बी देखते हैं। पॉइंट मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट P1 है, तो इस पॉइंट P1 पर फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा इसके कारण, इस दोनों सरफेसेस पर जो चार्ज है उसके कारण। लेकिन इसके कारण तो कोई फील्ड नहीं हुआ क्योंकि यह न्यूट्रल था। और अगर हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी करें तो माइनस Q बाई 2 के कारण फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा तो प्लस Q2 के कारण इस डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसलिए इस प्लेट के कारण कोई फील्ड नहीं होगा। जो भी फील्ड होगा केवल इस प्लेट के कारण होगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। कितना होगा वैल्यू, तो देखें कि फील्ड बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा या Q बाई 2
डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यह किसके कारण है? इस सरफेस के कारण, चार्ज बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और इसके कारण 2 होगा कि क्या होगा? जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि हमने बताया था कि फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के कारण क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अच्छा, इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू हम निकाले हैं Q बाई 2a, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a। दिस इज योर आंसर। अब मान लो कि पॉइंट यहां है P2 पर, तब क्या होगा? इसके कारण तो कोई फील्ड नहीं होगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज तो 0 है। तो जो होगा इसके कारण होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? यह डायरेक्शन होगा। तो B का भी आंसर सेम, B है तो C का भी आंसर क्या होगा? सेम होगा। C का आंसर भी सेम होगा। E इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और यहां अगर निकालेंगे P3 पॉइंट पर, तो इसके कारण भी फील्ड जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा। इसके कारण तो कोई फील्ड नहीं होगा, तो जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा। और इसका भी वैल्यू वही होगा। क्या वैल्यू होगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखिए। हियर देयर आर 3 conducting plates parallel to each other. Each have the same surface area, identical surface area. The leftmost conductor has the charge Q and the rightmost minus 2Q. You have to find the charge appearing on a right surface of this third conductor. इस कंडक्टर के बाहरी सरफेस पर हमें मालूम करना है हम मालूम करना है कि कितना चार्ज एपियर होगा। तो इस मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बाहरी सरफेस पर तो निकालना 1 मिनट का खेल है, आप खुद निकाल सकते हो। यह न्यूट्रल है तो इस पर कितना चार्ज है? 0 है। तो Q प्लस 0 माइनस 2Q कितना होगा? Q प्लस 0 माइनस 2Q है। तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस Q होगा। और उसमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस Q बाई 2 हो जाएगा। माइनस 2Q प्लस Q क्या हो जाएगा? माइनस Q। और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस Q बाई 2। तो इस पर चार्ज आएगा माइनस Q बाई 2। अगर हम सब पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, अगर माइनस Q बाई 2 इस पर चार्ज है तो अंदर वाले पर निकालना होता तब कितना होता? तो माइनस 2Q में से घटा लेंगे माइनस Q बाई 2, तो लिखेंगे माइनस 2Q माइनस माइनस Q बाई 2। तो माइनस माइनस Q बाई 2 का मतलब प्लस Q बाई 2। तो माइनस 2Q प्लस Q बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 3Q बाई 2 हो जाएगा। माइनस 2Q में से Q बाई 2 को अगर घटा लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3Q बाई 2। तो इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस 3Q बाई 2। तो इस पर चार्ज क्या आएगा? माइनस 3Q बाई 2। तो इस पर क्या आ जाएगा? 3Q बाई 2। अब Q माइनस 3Q बाई 2 कितना बचेगा? Q में से
3/2 क्यूब हटा लेंगे तो -q/2 बचेगा, तो यह -q/2। इस तरह से हम पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं। आपको निकालना था केवल बाहरी सरफेस पर। ओके, थैंक यू। और आपको एससी वर्मा का सभी क्वेश्चंस खुद से करने हैं और फिर करके आपको हमसे डिस्कस करने हैं। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा कमेंट करने हैं और पूछने हैं। थैंक यू वेरी मच।